हमने कर लिया, जहां से क्वेश्चन आने हैं। अब तो बस ये हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा लेसन करना है बस, ताकि टॉपिक पूरा हो जाए। देखो अगला आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हमारा अगला टॉपिक क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें कोई ज्यादा माथाफोड़ी की दिक्कत की बात नहीं है, काफी आसान सी बात है। क्वेश्चन एकदम से सिंपल से पिक आता है, वो हमें बता देंगे अंदर, ठीक है। तो देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर मतलब क्या आ गया, रक्तदान। तो किसे कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान? तो उसकी बात करते हैं। तो आपने ब्लड डोनेशन तो सुना है ना, ब्लड डोनेशन रक्तदान करना। वैसे भी कोरोना पीरियड के अंदर काफी चल रहा था रक्तदान महादान जो भी है, तो ये चल रहा था। तो ये रक्तदान और रक्तदान में क्या फर्क है? देखो रक्तदान और रक्त आदान, आदान मतलब आदान प्रदान दोनों होता है, देना लेना दोनों। ट्रांसफ्यूजन का मतलब किसी से निकाल कर किसी को देना, तो वो ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है। ठीक है, डोनेशन भी चल रहा है, खाली दे रहे हैं और देकर ले रहे हैं। अब कैसे? तो सीधा सा चलते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से कोई रक्त जो ब्लड है या ब्लड सेल्स मतलब रक्त की कणिका जैसे प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या ब्लड की कोई सेल्स होती है, उनको निकाल कर किसी मरीज को देना, जरूरतमंद को देना, वो क्या कहलाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर खाली रक्त का आदान नहीं होता है, बल्कि रक्त के कणों का भी होता है, अणुओं का भी होता है। मतलब कि ब्लड सेल्स जो है उनका भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो रक्तदान क्या होता है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, इसमें से हमने ब्लड ले लिया या ब्लड सेल्स ले ली, जैसे कि आरबीसी दे सकते हैं, डब्ल्यूबीसी दे सकते हैं और प्लेटलेट्स दे सकते हैं। इनकी जिसकी जरूरत है वो किसी मरीज के अंदर डालना क्या होता है? रक्तदान होता है। मतलब किसके अंदर क्या कर रहे हैं, यहीं पे समझ आगे थोड़ी सुविधा रह जाएगी। इसमें देखो दो प्रोसेस होंगे। दो प्रोसेस क्या होंगे कि पहला तो ये भाई साहब जाएगा हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, वहां पर क्या देगा? अपना खून देगा, मतलब खून को दे रहा है। और सेकंड प्रोसेस में क्या होगा? ये खून इन भाई साहब के शरीर के अंदर जा रहा है। तो इसमें देखो दो प्रोसेस होता है, खून को लेना और खून को देना, ठीक है। खाली अगर खून देने की बात करके भाई साहब ये खून देकर आगे, तो क्या ब्लड डोनेशन जो नॉर्मली सुनते हैं, ब्लड डोनेशन मतलब रक्त को देना, रक्त का दान करना। और जब वो इसके अंदर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? रक्तदान कहलाएगा। तो यहां पर क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की थीम आ जाती है कि किसी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति में से रक्त को निकालना और उसको आगे तक देना, क्या कहलाता है? रक्तदान कहलाता है। फिर ये कथा शुरू कहां से हुई? तो देखो ये जो कथा है कौन सी? रक्तदान वाली। सबसे पहले साइंटिस्ट था जीन बैप्टिस्ट डेनिस। क्या नाम था भाई? जीन बैप्टिस्ट डेनिस, ठीक है। इसने क्या किया था? सबसे पहले ये काम किया था। कब किया था? तो तारीख आपको याद रखनी है, 15 जून था और काफी समय की पहली बात है, 1667 के अंदर। तो 1667 सॉरी 67 कहते थे, दिक्कत रहती है बोलने में, ठीक है। तो इसके अंदर ये कर दिया था इसने 67 के अंदर। कब किया इसने? क्या था? इसने 15 साल का बच्चा था, उसके अंदर भेड़ का रक्त डाल दिया, जिनावर का, जानवर का, पशु का डाल दिया इसके अंदर 15 साल के बच्चे के अंदर। तो सबसे पहले रक्तदान किसने किया? जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने किया था। और 15 जून 15 साल का बच्चा, ठीक है, जून के अंदर किया था। और 1667 के अंदर 1667 के अंदर किया था। इसने भेड़ का खून इसके अंदर डाल दिया था। तो सबसे पहले जो रक्तदान हुआ था वो किसमें हुआ था? भेड़ का हुआ था। किसके अंदर हुआ था? बच्चे के अंदर। किसने किया था? जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने किया था। कुछ नहीं आ सकता है कि रक्तदान किसने किया था सबसे पहले। इसके बाद देखो कार्ल लैंडिस ने आया था, जो आपने पढ़ा था ब्लड ग्रुप के अंदर। कार्ल लैंडिस ने बताया कि ऐसा नहीं चलेगा, मनुष्य का रक्त अलग अलग होता है। उससे पहले कि जो 67 की बात हुई थी, तो 10 साल के बाद एक सिस्टम हो गया था, मतलब कि किसी भी पशु का, किसी भी इंसान का रक्तदान करना या फिर किसी भी ऑर्गन का डोनेट करना क्या जाता है? बंद कर दिया गया था, ठीक है। 10 साल के बाद ही सब कुछ बंद कर दिया गया था। केस बिगड़ने लग गए थे, मनुष्य के अंदर जानवर के लक्षण आने लग गए थे। तो आपने बादशाह फिल्म देखी होगी ना, वो बकरे की आंख है, कौन सी मेंढक की आंख लगाया देते, उसके अंदर बात सुनोगे तो सारी फर्जी बातें हैं। ऐसा नहीं होता है, सब कुछ बंद हो चुका है। पशु के अंग का डोनेट नहीं कर सकते, ब्लड का डोनेट नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का मनुष्य में करते तो उसमें भी दिक्कत आती थी। तो कार्ल लैंडिस ने बताया था कि भाई साहब ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, उसके अनुसार ही करो, अपने हिसाब से पंचायत ना करो। तो ये तो क्या रक्तदान। अब देखो रक्तदान का प्रोसेस तो बाद में पहले ही होता है। कितने प्रकार के हैं? तो इसका जो प्रकार है, तो टाइप है, 2 प्रकार के होते हैं, समझात
और समजीवी। दो प्रकार के होते हैं, समजात आधान और समजीवी आधान। समजात और समजीवी तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ठीक है, होमोजीनस ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हेट्रोजीनस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, समजात आदान और समजीवी आदान। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो समजीवी और समजात, जब थोड़ा सा लिख दिया हमने उल्टा सा, तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस, होमोजीनस मतलब समजात और हेट्रोजीनस मतलब समजीवी। ठीक है, वैसे होमो का मतलब सेम होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस की, तो जब किसी इंसान के अंदर किसी दूसरे इंसान का रक्त दिया जाता है, मतलब एक पर्सन है, मरीज अलग है और जो डोनर है वो अलग है, तो किसी एक स्वस्थ व्यक्ति का किसी अन्य मरीज के अंदर देते हैं तो वो तो क्या जाएगा? समजात, एक ही जात का। एक ही जात मतलब इंसान की जात, इंसान के अंदर हमारी जात इंसानियत है, तो एक इंसान का ब्लड ग्रुप जो दूसरे इंसान को दिया जाता है तो वो हो जाता है होमोजीनस या समजात। ठीक है, अब हेट्रो के अंदर क्या हो जाएगा? समजीवी, मतलब जीव समान है। जीव मतलब जो जीव है, जो व्यक्ति है वो क्या है? सेम है। जीव जन देगा मतलब कि एक ही व्यक्ति का खून वापस उसी के अंदर डालना। अब वापस क्यों डालेंगे? पागल थोड़ी है, वापस इसलिए डालेंगे जैसे किसी के अंदर कोई बीमारी हो जाती है कि वो रक्त साफ नहीं कर पाता है, किडनी खराब है, लीवर खराब है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि डायलिसिस करते हैं, तो डायलिसिस में जो ब्लड होता है वो बाहर निकलता है, साफ करते हैं, वापस निकालते हैं, वो किसमें आ जाएगा? हेट्रो के अंदर आ जाएगा। तो आपको तो सिंपल से याद रखना है, होमो के अंदर क्या होगा? जब अपना ब्लड किसी और को देते हैं, और समजीवी के अंदर जाएगा खुद का ब्लड जब खुद यूज करते हैं। इतना ही हमें करना है। होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्वेश्चन नहीं आता, देखो होमोजीनस और हेट्रोजीनस में अंतर बताइए, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस का। इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आता है। फिर आता है कि इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मतलब रक्तदान की प्रक्रिया कैसे होती है? तो देखो हमने बात करी थी कि दो तरह की होती है, दो प्रोसेस है। पहला तो क्या है कि इनका कलेक्शन करेंगे और दूसरा क्या करेंगे? इसका ट्रांसफ्यूजन करेंगे, कलेक्शन ऑफ ब्लड, और दूसरा क्या हो जाएगा? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, मतलब कि रक्त एकत्र करना, रक्त आदान मतलब उसके अंदर डाल देना। कुछ ज्यादा नहीं लिखेंगे, सारा का सारा सुनने की बोलने की बात है, तो हम बोलेंगे और आप सुनोगे, नोट्स के अंदर पूरी थ्योरी मिल जाएगी, और इनके जो पॉइंट्स है जो बुक में दे रखे हैं वो ही थ्योरी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपनी तरफ से नहीं डाल सकते कि हम ये वाला ब्लड दे लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे। जो प्रोसेस है, देखो किसी चीज का जब साइंटिफिक प्रोसेस होता है या कोई साइंटिफिक एजेंसी किसी की डेफिनेशन दे देती है तो वो लाइफ टाइम वो ही डेफिनेशन रहती है। जैसे जीन बैपिस्ट ने किया था, मैं इसका नाम चेंज नहीं कर सकता कि ये नाम बड़ा अजीब है मैं चेंज कर दूं, या इसने भेड़का डाला था तो मैं बकरी लिख दूं, ऐसा नहीं होगा। जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रैक्टिकली होते हैं, तो हमेशा वैसे रहता है। तो कनेक्शन और जो ट्रांसफ्यूजन है वो वैसे ही रहेंगे, हम उनको क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते। तो रक्त एकत्र करना, रक्त का आदान करना, तो रक्त एकत्र का मतलब क्या हो गया? तो कुछ प्रोसेस है वो आप सीधा सा लॉजिकली याद रख लीजिए कि ये टॉपिक ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो रक्त देने वाला रक्तदाता है वो हॉस्पिटल आया, कहानी के रूप में कर देना है कि वैसे भी इसको रक्त दे देना है। ये गया हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। अभी हॉस्पिटल गया तो ऐसा तो है नहीं कि हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने पकड़ा, सीधा सा हाथ के ऊपर ऐसे कट लगाया, बाल्टी के अंदर खून भर लिया, भाई ऐसा नहीं होगा। रक्तदान करने के लिए गया है, तो रक्तदान करने के लिए गया तो इस व्यक्ति का हॉस्पिटल जाते तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका चेकअप करेंगे। सबसे पहले जो रक्तदान करने वाला है उसके स्वास्थ्य की जांच की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्वास्थ्य की जांच करती है। स्वास्थ्य की जांच का मतलब उसके ब्लड के वो ब्लड डोनेशन कर सकता है क्या? अब कोई पतला सा बंदा चला गया ब्लड देने के लिए, वो खुद लेकर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी जो ब्लड है उसका चेकअप करते हैं, रक्त की जांच करते हैं कि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं हो, कोई डिजीज नहीं हो, जैसे ऐसी बीमारी जो रक्त के अंदर फैलती है तो वो नहीं हो। रक्त के अंदर बीमारी जांच करने के बाद क्या करते हैं कि जो रक्त देने वाला है उसका ब्लड ग्रुप भी चेक कर लेंगे। देखो ब्लड ग्रुप का ऐसा प्रोसेस है कि वो 5-6 बार चेक होगा, होते रहता है, बार-बार चेक होता रहता है, याद नहीं रहता डॉक्टर को कौन सा ब्लड ग्रुप है, ऐसा नहीं है, बार-बार सिक्योरिटी करते रहते हैं। तीसरे के अंदर क्या करेंगे कि जो रक्त देने वाला है उसकी बॉडी के अंदर कैनुला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यहां से मेन प्रोसेस शुरू होता है। तो जो कैनुला या फिर
प्रवेश नहीं कहते इसको, कैनुला या प्रवेश नहीं लगाते हैं। जो आपने देखे होंगे वैसे कैनुला होते थोड़ी सुई मोटी होती है, ठीक है। कैनुला लगाते हैं और कैनुला उसकी वेन्स के अंदर जो नलिका होती है वेन्स में लगाकर रक्त को लिया जाता है। कैनुला लगाते हैं और उपयुक्त कैनुला मतलब कि उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग सही मात्रा में कौन सी उसको सहन कर सकती है उस कैनुला को लगाते हैं। पतली मोटी पतली उसके अलग अलग साइड से कैनुला से रक्त लेने वाला जो ब्लड लिया जाता है वो ऐसा नहीं है कि सीधा सा खींच के किसी बोतल के अंदर भले कांच की बोतल में, शीशी की बोतल में, बिस्लरी की बोतल में, ऐसा नहीं होता है। तो रक्त को एकत्रित करने के बाद उसको निर्जलीकृत मतलब कि आइसोलेटेड या क्या बोल सकते हैं इसको, जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं हो मतलब कि रोग कीटाणु नहीं हो तो उसके अंदर इसको रखता है ताकि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए। इन इन्फेक्शंस जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर भरते हैं निर्जलीकृत थैलियों के अंदर, पैकेट्स के अंदर भरते हैं, जो कि आपने टीवी के अंदर, शो के अंदर या अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हो तो आपने ब्लड वाली जो थैलियां देखी होगी वो प्लास्टिक की लगती है, लेकिन वो प्लास्टिक वाली थैलियां नहीं होती, वो चिप्स कुरकुरे वाली थैलियां नहीं होती है, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है जो कोटिंग की हुई होती है, दो तरह की कोटिंग होती है। तो निर्जलीकृत की कोटिंग होती है मतलब कि उसके अंदर कोई रोगाणु जीवाणु वो क्या करते हैं ग्रोथ ना कर सके। सेकंड क्या होता है इसके अंदर एंटी कोगुलेशन लगा होता है मतलब कि रक्त का थक्का ना जम जाए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है खून जैसे ही बाहर निकलेगा उसका थक्का जमने लग जाता है, तो रक्त का थक्का ना जम जाए ऐसे थैलिया को रखा जाता है, ठीक है। अब ये जो ब्लड है इस ब्लड को क्या करते हैं कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। किसमें रखते हैं? कोल्ड स्टोरेज के अंदर, फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर रखते हैं, ठीक है। कितने डिग्री पर रखते हैं ये, इसको कोल्ड स्टोरेज रखते हैं 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। 1 से 0 होते तो ये आ जाएगा जम जाएगा, जैसे पानी जम जाता है वैसे ही, तो 0 डिग्री सेल्सियस होते तो ये जम जाएगा, हमें इसको जमाना नहीं है, इसको ठंडा से रखना है। तो 1 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। और कितने दिन तक रख सकते हैं तो वो भी आप एक्स्ट्रा बात याद रख लीजिए कि 42 डेज तक ये रख सकते हैं, इसके अंदर रखते हैं वो काम नहीं आएगा, ठीक है। 42 दिनों तक रख सकते हैं, 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखते हैं, ठीक। यहाँ तक तो क्या रक्त को रखने के बाद सारा रक्त ले लिया हमने कि भाई साहब भाई ब्लड चेक किया, ब्लड ग्रुप चेक किया, कैनुला लगाया, खून को खींचा, थैली में रखा, कोल्ड स्टोरेज में खून की पैकेट को रख दिया। अब क्या करेंगे, इस व्यक्ति को फ्री कर देंगे क्या कि भाई साहब तेरा खून ले लिया तू चला जा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत इंसानियत दिखाते हो या नहीं अलग बात है। इसको क्या करते हैं, इस बंदे को क्या करते हैं 15 से 30 मिनट तक भी निगरानी में रखते हैं कि इसके अंदर अचानक से उमेट नहीं आने लग जाए, जी घबराने ना लग जाए, डर ना जाए कि यार मेरा तो खून ले लिया, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं है। तो 15 से 30 मिनट तक तो चिकित्सक की देखरेख में रहता है कि उसके अंदर कुछ अबनॉर्मल चेंजेस ना आने लग जाए, कुछ ऐसे परिवर्तन ना लगने लग जाए जिसके कारण हमें इसको वापस खून देना पड़ जाए। तो 15 से 20 मिनट तक चेक करते हैं, कुछ जूस और पिलाते हैं, राजी रखते हैं, फिर इसको घर भेज देते हैं कि अब तू जाने तेरा काम जाने। तो ये तो क्या हो गया, ब्लड को इकट्ठा करें हमने। अब सेकंड क्या करेंगे, सेकंड है ट्रांसफ्यूजन का। अब ट्रांसफ्यूजन क्या करेंगे, अब वही हॉस्पिटल है, अब ये हॉस्पिटल क्या करेगा, अपने अंदर जो ब्लड की पैकेट है वो किसको देना है कि जो मरीज बैठा हुआ है, बैठा हुआ तो क्या है जो लेटा हुआ मरीज है उसको खून चढ़ाना है। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई मरीज उठ जल्दी से उठा और उसको उठाया, खून की बोतल ली, उसको जूस की तरह गिलास बना ला कि पिज्जा वो पी गया, ऐसा तो खून देंगे नहीं। खून ऐसे नहीं देते तो खून कैसे देंगे, तो उसके कुछ चरण है, कुछ प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो क्या रहेगा, सबसे पहले तो जैसे पता चलेगा इस मरीज को खून देना है, तो ऐसा नहीं कि सीधा से वो फ्रीजर खोला जावे रखिए कोई बोतल निकाल के ये वाला अच्छा लग रहा है मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं। सबसे पहले रक्त देने से पहले जो मरीज है, ठीक है, जो उस मरीज का और उस पैकेट का दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करता है, तो आपस में ये सबसे पहले ब्लड ग्रुप की जांच करता है, मरीज की और उस पैकेट की। सेकंड उस ब्लड ग्रुप को निकाल कर, जैसे उसका ब्लड ग्रुप बी है तो बी वाला निकाल के क्या रखते हैं 30 से 40 मिनट तक क्या रखते हैं बाहर रखते हैं, नेचुरल प्रोसेस करते रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं ताकि जो ब्लड है वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाए, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, ठीक है। वरना ठंडा डालेंगे तो उसको तो ठंड लग जाएगी, खत्म हो जाएगा, जमा खून है। फिर जो मरीज है उसके अंदर जो प्रोसेस करते हैं वो किसमें रहते हैं, प्रवेश नहीं लगाते हैं, वो कैनुला लगाते हैं, वापस कैनुला या प्रवेश नहीं लगाएंगे। और इसके अंदर जो अंतःशिरात्मक क्रिया के द्वारा करता है, मतलब जो इंटर वेन्स होती है उनके थ्रू करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी छेद करके लगा देंगे, वेन्स के अंदर लगाते हैं जो सीधी सी काट जाएगी, हर्ट के अंदर जाएगी, तो कैनुला प्रवेश नहीं लगाते हैं ब्लड देने के लिए। ब्लड देने की जो प्रोसेस है
जो ब्लड देने का काम है वो मैक्सिमम 40 मिनट तक हो सकता है, मतलब 40 मिनट तक करते हैं इसको, 40 मिनट लगता है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। 40 मिनट तक करते हैं। ब्लड के अंदर वही हम यहाँ पे वो भी देख सकते हैं कि सारी बीमारियों की जांच करते हैं, ब्लड ग्रुप के साथ साथ सारे रोगों की जांच करते हैं कि उस खून के अंदर कोई रोग नहीं हो, वरना खून के साथ साथ उसको डिजीज भी दे दी कि बाद में पता चला कि पहले तो खाली खून की कमी थी, अब तो सही करता कुछ एक्स्ट्रा हो गई जो उसके काम की नहीं थी। फिर 40 मिनट तक का काम होता है, अगर और ज्यादा टाइम लगेगा तो उसको थोड़ी देर रोकेंगे, ठीक है। इसके बाद ब्लड देने के बाद उसको देखेंगे कि उसके अंदर जो रक्त गया है उसके अंदर कुछ वापस कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे, कुछ बीमारियां तो नहीं आ रही है, तो उसको भी निगरानी में रखते हैं। क्योंकि कई बार जो ब्लड आता है तो अचानक सर दर्द होने लग जाता है, या जो होठ होते हैं सूजने लग जाते हैं, आंखें जो होती है वो फटफटाने लग जाती है, इस प्रकार की घटनाएं होती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया, रक्त को देना, रक्त को एकत्रित करना, रक्त को वापस डालना। सीधा सी कहानी की बात है, वैसे याद रखनी है, कैसे हमने की है वैसे करनी है। बाकी जो पॉइंट्स है जैसे बुक में लिखे गए वैसे ही मैं नोट्स में दूंगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम उसको टेम्परेचर को ज्यादा करते कम करते, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते कि 10 मिनट के अंदर सारा खून देते हैं या 2 घंटे तक देते रहे, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसे रहेगा। तो रक्तदान की प्रक्रिया हो गई, ये हो गया सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ देखो, सबसे ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसने किया, जीन बेपिश डेनिस ने किया था, 15 को किया था, 15 साल के बच्चे के अंदर बेड़ का डाला था। फिर हमने देखा कि 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, संजीवी और संजात, होमो और हेट्रो, खुद का खुद में देते हैं और खुद का दूसरों को देते हैं। फिर हमने इसका प्रोसेस बोल लिया कि 2 प्रकार की क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं वापस दे देते हैं। अब एक टॉपिक और मतलब एक पॉइंट और आ जाता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, रक्तदान की जरूरत क्यों पड़ती है, रक्तदान क्यों करता है, तो ये क्यों चाहिए, तो ये पहले है लेसन के अंदर हम अभी पढ़ लेते हैं इसके बाद। तो देखो सबसे पहले तो रक्तदान की जरूरत क्यों पड़ेगी, किसी को शौक तो होता नहीं कि यार काफी दिनों से, जैसे किसी को होता नहीं कि आज कॉफी पीने चलता हूँ, आज कोल्ड ड्रिंक पीने चलता हूँ, आज ठंडा पीने जाता हूँ, आज ड्रिंक पीने जाता हूँ, कि यार आज तो काफी दिन हो गए खून नहीं पिया, चलो खून पीने जाता हूँ। तो ऐसा होता नहीं है, ये तो खाली मुहावरा होता है कि वो खून पी जाती है, तो खून वास्तव में पिया नहीं जाता है, ना किसी को शौक होता है कि खून पी लूं, रक्त ले लूं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पूछी ना सकते हैं कि रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहला है चोट लगने पर, बचेट लग गया, चोट लगी, खून बह गया, तो चोट लगने पर वो जब बहुत सारा खून बह जाता है तो खून बहने पर रक्त की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके अंदर चाहिए। तो पहला तो क्या होगा, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, सारी ऐसी है, चोट लगने में मतलब कि जब खून बह गया शरीर। दूसरा क्या हो सकता है, शरीर के अंदर किसी बीमारी के कारण रक्त की कमी हो गई है, ठीक है, किसी के अंदर रक्त की कमी हो गई है, ब्लड सर्किट चल रही है किसी न किसी डिजीज के थ्रू, तो रक्त की कमी होने का हमें क्या चाहिए, रक्तदान करना पड़ेगा, रक्त लाना पड़ेगा। कई बीमारी होती है जिसके अंदर रक्त खत्म हो जाता है, अपने आप के शरीर के अंदर बड़ा बड़ा खत्म हो जाता है, खून बनता नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना हमारे राजस्थान के अंदर, क्यों तो उसे सुई इसको करे, खून बढ़े आप लोग। तो कुछ लोग होते हैं जो खून बाढ़ते रहते हैं, वो खुद जानबूझ के खून बाढ़ते नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है कि उनकी बीमारी के कारण यह हो सकता है उनके अंदर कुछ ऐसी डिजीज हो कि आरबीसी काम ही नहीं करेगी, आरबीसी नहीं बनेगी या डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगी, तो खून अपने आप होने लग जाएगा। किसी में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो अगला रीजन क्या हो सकता है, किसी रक्त सेल की, ब्लड सेल की कमी से, जैसे किसी स्पेशल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स जैसे कम हो गई है, जैसे मलेरिया में हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी उनको क्या करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। फिर आता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन या सर्जरी। सर्जरी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेशन कैसे करेंगे, पूरा अंगुल काटते हैं तो उसके अंदर खून बहुत सारा बहता रहता है, तो ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा के अंदर चाहिए सर्जरी में। फिर किसी को हीमोफीलिया हो रखा है, हीमोफीलिया के बारे में हमने पहले बहुत बात कर रखी है, फिर भी कर लेते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, तो एक बार चोट लगी तो रक्त बहता रहेगा, तो ऐसे लोगों को बार बार रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों के बैंक के अंदर, एक ब्लड बैंक के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर खाता खुला रहता है कि भाई साहब मेरे कभी भी हो सकता है, मैं आऊंगा रक्त लेने के लिए, ठीक है। फिर एक लास्ट वाला जो पॉइंट देखा है के अंदर, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया किसको बोलते हैं, दात्र कोशिका अरक्तता। ये बीमारी जिसको होती है ना, उसको भी क्या रहती है, रक्तदान की जरूरत है। इसमें देखो खून की कमी नहीं होती है तुम्हें। सिकल सेल एनीमिया क्या है, वैसे तो पॉइंट इतना याद रखना, आपको याद रखना कि सिकल सेल एनीमिया ब्लड क्या बोल सके, उसको दात्र कोशिका अरक्तता के अंदर रक्तदान की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये होता है किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारी जो आरबीसी होती है,
उसका जो शेप होता है, उसका जो आकार होता है वो बदल जाता है। नॉर्मल आरबीसी क्या होती है, गोलाकार होती है। इसके अंदर जो आरबीसी होती है वो स्माइली बन जाती है, इस प्रकार से चेप जाती है, ठीक है। ऐसे भी हो सकती है, ऊपर वाली स्माइली हो सकती है, कोई बना नहीं है। तो चंद्राकार हो जाती है, चंद्राकार हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया कोशिका तंत्र में क्या होता है कि इस बीमारी के अंदर जो आरबीसी होती है उसका जो शेप होता है, उसका जो आकार होता है वो बदल जाता है। तो अब ये जो आरबीसी थी अभी ऐसी बन चुकी है। आरबीसी का काम क्या था, हीमोग्लोबिन रहता है ब्लड का, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन था उसका ट्रांसफ्यूजन करना। अब ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से चिपकेगा, ऑक्सीजन तो आरबीसी के पास आएगा। अब ऑक्सीजन जब अंदर आ गया वो तो इसको ढूंढेगा, ये तो पैसा है ही नहीं, ये कह रहा है कि अरे भाई मैं ही हूं आरबीसी, ये कर नहीं तू तो नहीं है। ये कह रहा है मैं ही हूं आरबीसी, मेरा आकार चेंज हो चुका है, मेरे को किसी ने मुक्के मार दिया, मैं ऐसे नीचे घुस गया, ये कर नहीं तू तो नहीं है। और ऑक्सीजन क्या जाएगा, वापस चला जाएगा, मैं तो नहीं हूंगा। अब इसके कारण इसके शरीर के अंदर आरबीसी मतलब कि उतने के उतने पड़े लेकिन उसकी कमी है। तो दांत कोशिका के अंदर क्या होता है, आरबीसी खत्म होने लग जाते हैं, होते हुए भी खत्म हो जाते हैं। इस कारण उसको क्या चाहिए, उस ब्लड को निकाल कर नए ब्लड की आवश्यकता है जिसके अंदर आरबीसी वापस से रिकवर की जा सके। इस बीमारी की एक विशेषता और है कि जिसको ये बीमारी होती है उसको कभी मलेरिया नहीं होता है। अब मलेरिया नहीं होता है, क्यों नहीं होता मलेरिया, वही बात है, मलेरिया का जो कीटाणु आएगा वो आएगा हमला करने के लिए कि मैं तो आरबीसी का दुश्मन हूं, आरबीसी को मारूंगा। अब ये आरबीसी कह रहे हैं भैया मान मुझे, मैं तो वही आरबीसी हूं, ये कह रहा है यार तू भी बना रहे, तू तो आरबीसी नहीं है। तो ये इसको ढूंढ ही नहीं पाता है और इस कारण मलेरिया को इफेक्ट नहीं करता है। ये हमने सारा कर लिया। आज एक ऑडिबल था, ज्यादा हमने टॉपिक किए नहीं बोर्ड के ऊपर, ठीक है। पॉइंट्स लिखे हैं जो बुक के अंदर है वैसा ही है, आपको ज्यादा याद रखने में दिक्कत भी नहीं है कि आप इसको सुनोगे तो भी आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ये हमने टॉपिक किया है पूरा पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अब इस लेसन में खाली से टॉपिक बचा है, ये कौन सा, वो ऑर्गन डोनेशन वाला, ठीक है। रक्तदान कर लिया, अंगदान करना है, थोड़ा सा टॉपिक बचा है, सारा का सारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।